आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, मेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए। मोती ने बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा भर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिल हमारे। कागज में मन के मेरे, कागज में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, आज 24 अप्रैल 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा ने 2 शब्द याद करने के लिए कहा। एक है मनमना भव, दूसरा है मध्याजी। दूसरा बाबा ने कहा बैटरी को चार्ज करने के लिए बाप की याद चाहिए। तीसरा बाबा ने कहा हंसों का संग करना है, बगुलों का संग नहीं करना है। क्योंकि अगर बगुलों का संग करेंगे तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाएंगे। इसलिए हंस बुद्धि बनने के लिए हंस का संग करना है। और चौथी बात बाबा ने कही कि सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ने हैं और उस संबंधों का रस अनुभव करना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य।
बाबा जी पूछ रहे हैं कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है। कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है। आज प्रश्न का जवाब मुरली से निकालेंगे। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो। मनमना भव, मध्याजी। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है। यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है। सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर बनते हो तब नहीं सुनते, लेकिन फकीर है तब सुनते हैं अमीर बनने के लिए। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे, तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बनते हो। कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं। यहाँ सवेरे माना सत्युग और त्रेता, और रात माना शाम माना द्वापर कलयुग। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। मन मना भव, मध्याजी भव, यही दो युक्तियां है। यह भी बच्चे जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। जो भी बाबा के सामने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बाबा कहता है वो जरूर अमीर बनेंगे। अमीर बनने के लिए ही बैठे, इसलिए अमीर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है। नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है। इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्र माला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है।
आगे ये तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। एक संगम युग ही युग ऐसा है जिसमें हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी कोई युग में हम पुरुषार्थ नहीं करते, न करना है। क्यों? क्योंकि उतरती कला है, चढ़ती कला सिर्फ इस संगम पर ही है। दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर कृपा करनी है। और क्या करना है? अपने ऊपर रहम करना है। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। सबके ऊपर जो हमारा ध्यान है ना, उसको परिवर्तन करके बाबा कहता है अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती है। वह सतो रजो तमो में नहीं आती है, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है और सदा बैटरी चार्ज है। शिव बाबा को कोई पावन थोड़ी बनना है जो योग लगाएंगे। पावन तो हमें बनना है, इसलिए हमें योग लगाना है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन है, कितने कड़े, कितने कड़े बंधन है और कितने जन्मों के हैं। 63 जन्मों के कड़े बंधन है। किस किस प्रकार के? जो हमें अमृत वेला उठने नहीं देते, उठते हैं तो नींद आती है, योग नहीं लगता, क्लास में नींद आती है, बाबा की याद नहीं रहती, हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, बाबा की सेवा नहीं करते हैं। ये सब क्या है? हम चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये सब हमारे कड़े बंधन हैं। और इस कड़े बंधनों को खत्म करने के लिए क्या करना है? इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है। ज्ञान भी हड्डियां नरम करता है। यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। कई ऐसे होते ना, बहुत सीधे साधे सिंपल होते हैं, कोई कपट नहीं है उनके अंदर, कोई तेरा मेरा नहीं है। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता है।
लेकिन इस जन्म का तो याद रहेगा ना। जब से समझ आई तब से हमें याद तो रहता है ना कि हमने क्या क्या किया है। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। नाम रूप सब बदलता जाता है, बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। क्यों? क्यों बंधन समझना चाहिए? निभाने पड़ते हैं। निभाने पड़ते हैं। संबंध के विकारों के वश बार बार जाना पड़ता है। बार बार जाना पड़ता है। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, पांचों ही तंदुरुस्त है। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इसलिए सतयुग में इतने सारे संबंध नहीं होते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। सिर्फ सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है, क्योंकि एक बाबा ही है जो सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। दुनिया में तो अभी तक संबंधी इसलिए जोड़ते थे कि वो संबंधों का प्यार अनुभव करना है। अब बाबा हमें सर्व संबंधों के प्यार का अनुभव करा लेता है। इसलिए और किसी से भी संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं। दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं सिवाय एक के। इसलिए जो पहले बुद्धि योग भटकता था, अभी बाबा से, अगर बाबा से मैंने सर्व संबंध जोड़े हैं तो हमारा बुद्धि योग एक से लगेगा, भटकेगा नहीं। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी होता है। हम जीते जी बाबा की गोद के बच्चे बनते हैं और कोई युग में गोद का बच्चा नहीं बनते। इसलिए हम जिसकी गोद के बच्चे बनते हैं सारे संबंधों का अनुभव भी उनसे करते हैं। जब बाबा साकार में थे तो गोद लेते थे। तो बाबा से जब पहली बार मिलते थे, बाबा के कमरे में जाते थे, बाबा उनसे बड़ी अच्छी रूह रिहान करते थे और बाबा उनको वो अनुभव कराते थे गोद का। जैसे दुनिया में तो कंठी पहनते हैं, यहाँ तो ये सब कहे मना ऐसा कुछ है नहीं जो भक्ति मार्ग में। तो बाबा गोद का बच्चा बनाते, लेकिन वो गोद का बच्चा हूँ वो अनुभव कराते थे। ऐसी पावरफुल दृष्टि देते थे बाबा। जब बाबा से बच्चे मिलते थे तो शिव बाबा तो हाजिर हो ही जाता। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं। सबका योग एक के साथ है।
तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं। हम ईश्वरीय परिवार के जरूर है, लेकिन लौकिक जैसा आपस में कोई संबंध नहीं। इसलिए सभी से ओम शांति जरूर करो, लेकिन लौकिक की तरह किसी से संबंध नहीं जोड़ो। फलाने बाबा का बच्चा है ना, चलो आज उनके घर जाए, उनके घर आना जाना हो, खाना पीना हो, उनके उनका नंबर लेकर के उनसे बात करे। कभी भी एक एक तो बात है कि आप बाबा के बच्चे बने, अभी लौकिकपना छोड़ना है। फिर जब आपस में हम ईश्वरीय परिवार में मिलते हैं तो फिर से लौकिकपना हमें पैदा करना है। यही बात हुई ना, एक दूसरे के घर जाना, खाना पीना करना, फोन से बात करना, मिलना करना, तो ये क्या हो गया? एक लौकिक से छूटे और दूसरे अलौकिक में लौकिक संबंध बांधने लगे, तो फिर से वही बात, फिर बाबा से कैसे बुद्धि योग जुटेगा? इसलिए लोहे की जंजीर तोड़ी तो सोने की जंजीर में नहीं फंसना है, फिर ये सोने की जंजीर हो जाती। अब बाबा ने तो हमें कहा है कि हमें अपनी देह को ही याद नहीं करना है, तो फिर से ये नए संबंध क्यों जोड़े? तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापिस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में है। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में है, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, सब कुछ यहाँ है तो समझते स्वर्ग में है, तो बाबा कहते अभी तुम उनको पूछो स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते हैं। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना, बाबा की याद से कुछ तो फायदा होगा ना। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र स्वच्छ बन जाते हैं। जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे? दुनिया में तो संबंध और जायदाद। कितनी प्रैक्टिकल बात बाबा ने सुनाई। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। देख रहे हैं ना, पैसों के पिछाड़ी लोग कितने पड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा ना कोई। संबंध भी किसी से नहीं, जायदाद तो कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर हम झगड़ा करें।
बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नरक। स्वर्ग नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। इसलिए स्वर्ग नरक क्या है वो तो कहेंगे जो है वो यहाँ ही है, इसी जन्म में एंजॉय कर लो लाइफ। कल किसने देखा कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना, वंडर है ना कि बाप की गोद लेकर के फिर बाप से माया की गोद में चले जाते हैं। बाप भी वंडरफुल है तो ज्ञान भी वंडरफुल है, सब वंडरफुल है। दादी जानकी क्या कहती थी? वंडरफुल बाबा हो जाएगा क्या बड़ी बात है। फिर दूसरा कहती थी वंडरफुल बाबा, वंडरफुल में आत्मा और वंडरफुल ड्रामा, सब कुछ वंडरफुल है। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। दुनिया में 7 वंडर्स दिखाए है ना, लोग देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? स्वर्ग। और ऐसा वंडरफुल दुनिया में जाने के लिए बाबा बाबा का ज्ञान सुनना है, जो ज्ञान वंडरफुल है। ज्ञान देने वाला भी वंडरफुल है और मैं आत्मा भी वंडरफुल है। रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है काली दह में गया सर्प ने डसा काला हो गया। कैसी कैसी कहानियां बनाई। या कभी कहते हैं रात में जन्म लिया ना इसलिए वो काला है, या कहते हैं कारावास में जन्म लिया ना इसलिए काला है। अब तुम अच्छी रीति यह सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। जो सच्ची भक्ति करते हैं ना कृष्ण की, तो उनका जीवन बहुत बहुत सात्विक है। अभी अभी सुबह सुबह वॉक करने गई, तो वॉक करके रिटर्न आ रही थी, तो बाजू की सोसाइटी में बा है ना, उन्होंने आवाज लगाई, तो मैं उनके पास गई। भक्ति देखो कि भक्ति में भी कितनी ताकत है अगर सच्चे मन से करते हैं। और दूसरा, एक की भक्ति, एक के साथ लगन, एक से बुद्धि है। तो इतना सात्विक जीवन, इतनी भक्ति की उस आत्मा के अंदर ताकत है जो 90 मैं समझती हूँ 90 अप है, 93, 4, 5 के आसपास, लेकिन अकेले रहते हैं। हाँ ना, है सर्वंट है लेकिन वैसे अकेले है। दादा तो नहीं है, शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही दूसरे एक है दादा का सैया, और दूसरे एक बाबी है ऐसे ही, जो उनके युगल ने कैंसर में शरीर छोड़ दिया और कितनी छोटी उम्र में वो विधवा हो गई। लेकिन उसके बाद की उनकी जीवन इतनी सात्विक, और वो भी कृष्ण भक्त। तो अगर भक्ति भी सच्चे दिल से करते हैं ना, तो उस भक्ति की ताकत मिलती है। वो भी 85 अभी तक अकेले रहते थे, अभी भी रहते, 2-4 महीने रहते अकेले, बाकी फिर बच्चों के पास चले जाते।
पर धारणा में नंबर 1 ये दोनों आत्माएं। किसी के हाथ का, सालों से किसी के हाथ का नहीं खाना है, कहीं किसी के घर गए पानी नहीं पीना है, कहीं टच नहीं करना है, कहीं बाहर गए तो आके नहा लेना है, किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है, प्याज लहसुन तो बात ही छोड़ो, नहाए बिगर घर में कहीं टच नहीं करना है। तो जब सच्चे दिल से भक्ति करते हैं तो बाबा ने कहा ना, कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण का चित्र उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, लेकिन उनको अपना ज्ञान नहीं सुना सकते, थोड़ा बहुत सुनाते हैं। जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। कौन सी? 84 जन्मों की कहानी। એરપુરું વાગે. પાછા નગરની ખૂબ પ્રોબ્લેમ છે. શાંતિ શાંતિ ઓમ શાંતિ अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा से प्यारे परमात्मा
स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं कि कौन पढ़े के और कौन अनपढ़े होंगे जिन जो भरी ढोएंगे। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी है। हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। है जिनको मुरली पढ़ी तो भी ठीक, नहीं पढ़ी तो भी ठीक, सेंटर आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। मुरली सुनी नहीं सुनी क्या फर्क पड़ता है। तो मुरली तो क्या है, शिव बाबा का लव लेटर है। मुरली हमारे लिए क्या है, टॉनिक है। मुरली हमारे लिए शस्त्र है। मुरली हमारे लिए आत्मा का भोजन है। मुरली हमारे लिए शास्त्र है और मुरली भगवान का प्यार है। मुरली हमारे लिए शिक्षा है, श्रीमत है। मुरली हमारे लिए अपनी समस्याओं का समाधान है। तो ऐसी मुरली क्या है, जिनको मुरली की वैल्यू हो वो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करेंगे। कई ऐसे भी होते कि नियम बनाया है मुरली मिस नहीं करनी इसलिए, या फटाफट मुरली जो 15 मिनट की मुरली आती है ना, मोबाइल में मुरली सुन ली, सुबह सुबह में काम पूरा हो गया, या काम करते करते मुरली सुन ली। क्या उसको मुरली, इसलिए बाबा ने कहा मुरली की परवाह नहीं। मुरली की परवाह मानो ऑफिशियल बाबा ने जो टाइम दिया है उसमें गॉडली स्टूडेंट बन करके हम पढ़ाई पढ़े, मुरली सुने, आत्मा समझ करके मुरली सुने। शिव बाबा सुप्रीम टीचर बैठा है मुझे पढ़ाने के लिए, स्मृति से हम मुरली सुने। बाकी अपने आप मुरली पढ़ ली या सुन ली। आपके बच्चे स्कूल में जाने की बजाय घर में बैठ के पढ़ ले, वे उसको कहेंगे स्कूल में तो एब्सेंट ही होगी ना। माँ बाप के लिए गमे, माँ बाप ने नहीं गमे तो शिव बाबा भी तो हमारे माँ बाप है, उनको भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए मुरली तो शिव बाबा ने जो टाइम मुकर्रर किया हुआ है उसी टाइम पर मुरली सुन। ऑनलाइन मुरली सुन रहे हो तो भी ऑफिशियल ड्रेस में, वाइट ड्रेस में, बैज लगाकर, डायरी पेन लेकर के, वीडियो ऑन करके आप मुरली सुनो। जो आपकी हाजिरी दिखाई दे कि नहीं सच में मुरली सुन रही है। विदेशों में तो बहुत दूर दूर होते हैं सेंटर, तो ऑनलाइन मुरली चलती है तो वो लोग क्या करते, वीडियो ऑन होता है, वाइट ड्रेस में होते हैं और डायरी पेन हाथ में होती है। ऐसे नहीं होता है जैसे आया जो आया, जिस एक तरफ मुरली चल रही है हमारी मोबाइल में, दूसरी तरफ हमारी हम काम कर रहे, तो बुद्धि तो आपकी उसमें है। मन को ऐसा लगे कि हमने मुरली सुन ली। हाँ बस हमने मुरली सुन ली, बाकी कोई वो मुरली थोड़ी ही है। फिर आके कहेंगे दीदी हम मुरली तो कभी मिस नहीं करते हैं, हम उठ के सीधी मुरली ही पढ़ते हैं या मुरली सुनते हैं। स्कूल में आके थोड़ी पढ़ाई पढ़ी है जो उसको पढ़ाई कहेंगे।
पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है, कॉलेज में ही होती है। तो बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मण का ही संग है, कहाँ ऊंच से ऊंच कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो। बाबा ने कहा सदैव हंस होकर के रहो, मन बुद्धि हमारी हंस बुद्धि रहे। बगुलों के संग में बगुला न बन जाओ। गायन है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो, अगर आत्मा ने थोड़ा भी ज्ञान लिया है तो क्या होगा, स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है, क्योंकि पद तो नहीं मिलेगा ना। सजाए बहुत कड़ी खाएंगे, उसके बाद पद मिलेगा, इसलिए वो पद कम होगा। बाप कहते हैं मेरी मत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजही स्थापन हो रही है, यह बातें भूल जाती। यह भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करे। नहीं करते हैं तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ न कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। कितना बड़ा वायदा करते हैं, और अब जब वो आ गया है तो टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है। बाबा गृहस्थी भी तो है ना, सारा दिन कोई आपकी सेवा या आपको थोड़ी बैठ के याद करेंगे। तो बाबा क्या कहता है, अब मैं आया हूँ। बाबा कहता भल सब कुछ करो, लेकिन अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़ेगा। यह सब कुछ जिसको याद करते हैं, जिसके लिए टाइम निकालते हैं, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। और जो साथ चलने वाला है उसके लिए समय नहीं है। वंडरफुल है ना ये बात भी। जो साथ आने वाला नहीं है उसके लिए समय निकाल रहे हैं, टाइम मनी एनर्जी सब उसके पीछे जा रहा है। और जो नहीं आने वाला है, सॉरी जो आने वाला है उसके लिए समय नहीं है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी, बाबा कहता है ना एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आधी घड़ी बाप को याद करो।
जितना भी समय मिले, जो भी समय मिले, मुरली की 2 पॉइंट पढ़ लेवे, एक किताब साथ में रखे, छोटी छोटी जो मुरली, अव्यक्त मुरली की पॉइंट होती है, उतनी छोटी छोटी किताबें जिस किसी को भी चाहिए हमारे पास है, वो किताब साथ में रखो, उसमें से 2 पॉइंट पढ़ लो, 5 मिनट भी बाबा को याद कर लो। कोई भी काम शुरू करो, उसके पहले में आत्मा हो 5 बार स्मृति में लाओ। तो ये छोटी छोटी युक्तियां है जो हमारी एक एक सेकंड जमा हो गई, नहीं तो सारा दिन ऐसे ही चला जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारा समय किस किस में जा रहा है, क्योंकि हम सिंसियरली अपना चार्ट नहीं रखते हैं, इसलिए पता नहीं पड़ता है कि हमारा समय कितना वेस्ट जा रहा है। खाना पीना और सोना ये तो जानवर भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, तो हमारे में और उनमें क्या फर्क? हम तो मनुष्य आत्मा है और उसमें भी हम बाबा के बच्चे बने। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद भी मैंने यही किया, तो हम तो उससे भी गए गुजरे, बदतर हो गए। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, व्यक्ति वस्तु वैभव पदार्थ में हम समय लगाते हैं, तो मिट्टी में बुद्धि योग है। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है, तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं तो अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं और भक्ति का फल है ज्ञान। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, ऐसे नहीं कि एक को मिली और दूसरे को नहीं मिली। फिर कोई चल सके कोई चल ना सके, बेहद की बादशाही स्थापन होनी ही है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी हालत क्या है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि बाबा क्या कह रहे, इसलिए 7 दिन का कोर्स कहते हैं। कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी, और यह कहते हैं वह हमारा बाप है। कांध से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। पहले 7 रोज का, इसलिए बाबा ने कहा ना पहले 7 रोज का कोर्स उठाओ, उसके बाद में क्लास में आकर के बैठो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रख ले है। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है, किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। फिर मुरली के प्रश्न का जवाब। प्रश्न था, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पहला, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि योग न जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने पर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बैटरी सर्वशक्तिमान से योग, अपने पर ध्यान, दैवी गुणों के पंख, बाप की याद। वरदान है, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो न रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति में समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा याद रखो मुझे अपने को बदलना है। मुरली में भी यही बात आई कि अपने ऊपर ध्यान देना है, स्थान को व दूसरे को नहीं, स्वयं को बदलना है। इसके लिए सहनशीलता का अवतार बन जाओ। अपने को एडजस्ट करो, किनारा नहीं करो। कोई बिल्कुल एंटी है उस पर भी अपनी शुभ भावना का फुल फोर्स से ट्रायल करो। समय भर लगे सफलता अवश्य मिलेगी और आपको विजयी माला का दाना बनेगी। मैं विजयी आत्मा हूँ, याच का स्वमान है। याद करें।
जाए वो भगवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो भगवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए